आइए एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है इस वक्त की, जबलपुर से बड़ी खबर। लगातार कफ सिरप पीने से बच्चों की जो जिस तरह से मौत हुई है, 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए जबलपुर पहुंची हुई है। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर पर औषधि विभाग की छापेमारी हुई है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर सिरप पीने के बाद करीब 30 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए थे। इलाज के दौरान किडनी फेल होने से बच्चों की मौत हुई है, यह स्पष्ट हो चुका है। छिंदवाड़ा में कप सिरप पीने से बच्चे की मौत के मामले में अब ड्रग्स टीम जो है, ड्रग्स विभाग की टीम जो है जांच करने पहुंची है। 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए जबलपुर पहुंची हुई है। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर पर औषधि विभाग की ये जो है मेडिसिन डिपार्टमेंट की ये छापेमारी। सिरप पीने के बाद 30 बच्चों की जान 30 बच्चों की जान को खतरा हुआ था। और बता दें कि 30 बच्चे बीमार हुए थे, जिस पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये सिर्फ ऐसा सिरप में है क्या जिसके बाद इन बच्चों की तबीयत खराब हुई है। इस एंगल से भी जांच शुरू हो गई है कि क्या इसमें हाई डोज, इतनी हाई डोज है कि बच्चे उसे नहीं पी सकते हैं। क्या इसमें ऐसे विषाक्त केमिकल्स हैं जिनके पीने से बच्चों पर असर पड़ रहा है और बच्चे गंभीर रूप से पहले बीमार पड़ रहे हैं, उनकी किडनी फेल हो जा रही है और किडनी फेल होने के बाद कई बच्चों की मौत की खबर मिली है। और जिसके बाद अब छिंदवाड़ा में ये जांच टीम पहुंची है। 5 सदस्यीय जांच टीम पूरी विस्तृत रिपोर्ट बना रही है। लैबोरेटरी में, फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी में पहुंची है और आप देखिए एक एक करके तमाम जो लॉट्स रखे हुए थे यहाँ पे सिरप के, इस सिरप के लॉट्स को चेक किया गया है, इसको सैंपल लिया गया। इन तमाम सिरपों के सैंपल लिए गए हैं और अपने साथ ये टीम लेकर जा रही। इसके बाद लैबोरेटरी में भेजा जाएगा। लैबोरेटरी के रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ उसमें आता है ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें स्पष्ट रूप से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर के रिकमेंडेशन की पर्ची जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे अभी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, उसमें लिखा हुआ है कि सिरप के रिकमेंडेशन के बाद जब बच्चों ने ये सिरप को पिया और सिरप पीने के बाद ही बच्चों की स्थिति खराब हुई और पता चला कि कुछ ही दिनों के अंदर उनकी किडनी खराब हो गई है और किडनी खराब होने के बाद बच्चों की मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जबलपुर में और छिंदवाड़ा में लगातार अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं किस तरह से इस ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, इस सिरप की सप्लाई हो रही थी और क्या सचमुच में इस सिरप के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं मिलाई गई हैं, क्या ऐसे केमिकल्स हैं जो इस वक्त गहरा असर बच्चों की किडनी पर डाल रही हैं। राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेश, स्पष्ट तौर पर ये जो इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अभी प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहा था उसमें लिखा गया है कि इस सिरप की वजह से ही किडनी जो है वो खराब, इस सिरप को रिकमेंड किया गया था जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई, किडनी खराब हुई, उसके बाद कई बच्चों की मौत हुई है। अब दवा की जांच करने के लिए टीम पहुंची हुई है। क्या प्रथम दृष्टया लग रहा है इस वक्त, क्या इस सिरप में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, सीधे किडनी पर असर कर रही है दवा और उसके बाद मौत हो जा रही है? बिल्कुल देखिए, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत का ये पूरा मामला है और अब जो ड्रग एंड औषधि विभाग है उसकी टीम जबलपुर पहुंची है। कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर जिसने ये दवा सप्लाई की थी, ये कफ सिरप सप्लाई किया था, वहां पर छापामार कार्रवाई की है, सैंपल जब्त किए हैं। 50 से ज्यादा जो बोतलें हैं कफ सिरप की वो सीज की है। अगर बात की जाए तो चेन्नई की कंपनी से 660 कफ सिरप की बोतलें जबलपुर के कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई थी, जिनमें से 590 से ज्यादा बोतलें जो है वो जब छिंदवाड़ा के 3 जो स्टोर हैं उनको भेजी गई थी और 60 से ज्यादा सिरप जो है वो अभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास मौजूद थे। ड्रग एंड औषधि विभाग की टीम जब पहुंची तो इन सिरप को जब्त किया है, सीज किया है। 50 से ज्यादा बोतलें सीज की हैं और 15 बोतलों को सैंपल के लिए भेजा। सैंपल की रिपोर्ट जब आएगी, भोपाल सैंपल के लिए भेजा गया है। जब ये रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना साफ होगा कि किस तरीके की जो गड़बड़ी थी वो कहीं ना कहीं कफ सिरप में थी, जिसके चलते 9 बच्चों की मौत हुई। कई अभी भर्ती हैं अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है।
चूंकि सर्दी खांसी का ये सिरप था और चूंकि डॉक्टरों का प्रेस्क्राइब किया हुआ कोल्ड ड्रिप सिरप है जो कि दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है वो हुई है और यही वजह है कि इतनी ज्यादा जो परेशानी है वो बच्चों को हुई है। हाँ। अब जो है अब लेकिन शिकंजा कहीं ना कहीं कस रहा है, अब कहीं ना कहीं जांच जो है वो की जा रही है। अगर बात की जाए तो जो टीम है ड्रग इंस्पेक्टर इसमें शरद कुमार जैन जो कि जबलपुर के हैं, स्वप्निल जैन बालाघाट, गौरव शर्मा छिंदवाड़ा, वैष्णवी तरवारे मंडला, मतलब 5 जिलों की ड्रग इंस्पेक्टरों की ये टीम बनाई गई है जिसने ये छापामार कार्रवाई की है। और अब कहीं ना कहीं जब पूरी जांच होगी, पूरे सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरीके के जो खतरनाक केमिकल या अरे वो था वो कफ सिरप में मिला हुआ था या कफ सिरप का जो तय मानक था उससे ज्यादा था, तो इस जिसके चलते इतनी ज्यादा स्थिति गंभीर हुई, बच्चों की हालत खराब हुई, 9 बच्चों की मौत हुई। लेकिन अब सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं क्योंकि 3 दिन से ज्यादा हो चुका, 4 दिन से ज्यादा हो चुका है। हाँ। और लगातार जो टीमें हैं वो इस बात का पता लगा रही थी कि दवाई कहाँ से चली, कहाँ पहुंची और फिर कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई। हाँ। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर वो फिलहाल कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर तक जाकर के खत्म होती है। वो जो जांच है वो कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच चुकी है। अब कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर से लगे तमाम ऐसे सवाल हैं कि भाई क्या हाई डोज में दिया गया है ऐसे केमिकल्स को, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो ये सिरप है इसके सिरप के साथ और भी जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए दवा, क्या उनके वजह से भी इसका रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से बच्चों की किडनी खराब हो गई है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इर्द गिर्द घूम रहे हैं इसके। लेकिन अब परिजनों को ये आस है कि जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा और जल्दी खुलासा इस मामले का होगा। हालांकि लैबोरेटरी सब पहुंचे और जल्द आए ये उम्मीद अब जनता कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका राजेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल चलिए, फिलहाल के लिए खबर दोपहर में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।